जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि अश्वगंधा क्या होता है, अश्वगंधा का कार्य क्या होता है और अश्वगंधा के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ही समझिए कि अश्वगंधा होता क्या है। तो देखिए बाबू, जो अश्वगंधा होता है एक आयुर्वेदिक क्या होता है, दवा होता है। अब हम ये समझते हैं कि दवा तो होता है, लेकिन अगर हम खाते हैं तो इसका कार्य क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, इसका कार्य क्या होता है। देखिए है क्या सब, इसे हम बोलते हैं स्पर्म। तो देखिए अगर आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो ये क्या करेगा, स्पर्म के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर आपके अंदर स्पर्म कम बनता है, स्पर्म का काम क्या होता है। देखिए स्पर्म और महिला के अंदर जो ओवरी होता है उसमें अंडा बनता है। तो अंडा और स्पर्म जब मिलते हैं ना तभी क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। तो देखिए जो आदमी बच्चा जल्दी से नहीं पैदा कर सकता ना, वो क्या कर सकता है, अश्वगंधा का सेवन कर सकता है। काहे आखिर बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, यानी उसके स्पर्म में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो जो लोग अश्वगंधा का सेवन करते हैं स्पर्म के उत्पादन क्या करता है, बढ़ाता है। समझ में आ गया। देखिए यौन कमजोरी, यानी जो लोग शारीरिक संबंध बनाने में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, अश्वगंधा का सेवन करते हैं तो कमजोरी क्या होता है, दूर होता है। देखिए बाजपन, तो बाजपन क्या होता है। तो देखिए जिसके अंदर स्पर्म नहीं बनेगा तो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो लोग क्या बोलते हैं, नपुंसक बोलते हैं, बाजपन बोलते हैं। तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। और देखिए जिसको नींद नहीं आता है, एकदम बेचैन रहता है, टेंशन में रहता है, वो भी अश्वगंधा का सेवन कर सकता है। समझ में क्या। देखिए बाबू, टिश्यूज को क्या करता है, कमजोरी को क्या करता है, ठीक करता है। हमारे टिश्यू को क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। और ब्लड का रफ्तार क्या करता है, तेज करता है। तो देखिए अगर आपका ब्लड का रफ्तार बड़ा धीरे हो जाएगा ना तो आदमी बोलेंगे अरे बाबा बीपी लो गया है, तो उसको भर्ती करना पड़ेगा। तो देखिए अश्वगंधा के सेवन से ब्लड का रफ्तार क्या होता है, ठीक ठाक चलता है। समझ में क्या। और तनाव को भी क्या करता है, कम करता है। तो ये सब क्या होते हैं भैया, इसका क्या होता है, कार्य होता है। किसका कार्य होता है, तो अश्वगंधा का, यानी स्पर्म के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ाता है। यौन कमजोरी को, यानी अगर सेक्स करने में असमर्थ है तो उसको खाइएगा, उसको बढ़ाता है। बाजपन को दूर करता है, अगर आपको नींद नहीं आता है उसको भी सही करता है। टिश्यू को मजबूत करता है और ब्लड के रफ्तार को क्या करता है, तेज करता है। समझ में क्या। ये क्या होगा भैया, तो इसका कार्य होता है। अब देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट लीवर क्या होता है, टॉनिक होता है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं लीवर। देखिए लीवर क्या होता है, अगर आपका खराब होने लगे ना तो पाचन शक्ति गड़बड़ा जाएगा, मुंह पेटो चलेगा, अरे बाबा लीवर खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया। यानी ये क्या करता है भैया, लीवर का समझिए एक टॉनिक होता है। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो अगर लीवर थोड़ा खराब है तो ठीक हो जाता है। समझ में क्या। देखिए ये एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ इनका होते हैं पोषक तत्व होते हैं, यानी जो भी बाहर से बैक्टीरिया हमारे शरीर पे अटैक करता है ना, अगर इसको खाइएगा तो उसको क्या करता है, रोक के रखता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कौन कौन होते हैं समझिए। देखिए बाबू क्या होते हैं, तो पोषक तत्व होते हैं। देखिए अगर आप 100 ग्राम अश्वगंधा लेते हैं ना तो देखिए उसमें जो एनर्जी होता है, यानी जो ऊर्जा होता है, ये 245 किलो क्या होता है, कैलोरी मिलता है। देखिए कैल्शियम, विटामिन सी भी क्या होते हैं, अश्वगंधा के अंदर पाए जाते हैं। देखिए नमी 7.45% क्या होते हैं, इसमें नमी होता है। वसा कितना होता है, तो 0.3 ग्राम क्या होता है, इसके अंदर वसा होता है। क्रूड फाइबर क्या होता है, देखिए 32.3 ग्राम क्या होता है, क्रूड फाइबर होता है। अभी कहिएगा कि क्रूड फाइबर क्या होता है। देखिए बाबू, देखिए ये तनु अम्ल, तनु क्षार निष्कर्षण के बाद बचा हुआ जो पादप होता है, भोजन होता है, यानी जो अवशेष होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो तनु अम्ल, तनु क्षार कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए अम्ल में अधिक पानी जब मिला दिया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो तनु अम्ल, और क्या बोलते हैं, तनु क्षार बोलते हैं। तो अम्ल तो सबको पता है कि होता क्या है, वो देखिए एक रासायनिक यौगिक होता है और इसे जब पानी में मिलाइएगा ना तो घुल के हाइड्रोजन को बनाता है। और उसका पीएच मान पूछता है, देखिए 7 से क्या होता है, कम होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो क्रूड फाइबर बोलते हैं, यानी तनु अम्ल, तनु क्षार निष्कर्षण के बाद बचा हुआ जो पादप होता है, भोजन होता है, उसका जो अवशेष होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्रूड फाइबर बोलते हैं। और अम्ल क्या होता है, देखिए एक रासायनिक यौगिक होता है और जब पानी को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन को क्या करता है, बना देता है। समझ में क्या। तो क्या होता है भैया, क्रूड फाइबर 32.3 ग्राम किसमें पाए जाते हैं, तो अश्वगंधा में पाए जाते हैं। समझ में क्या। देखिए कार्बोहाइड्रेट 49.9 ग्राम पाया जाता है, आयरन 3.3 मिलीग्राम पाया जाता है, यानी खून का भी मात्रा क्या होता है इसमें
पाया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया कि अश्वगंधा का कार्य क्या होता है और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं कि कौन इसका सेवन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। देखिए बाबू, देखिए कब्ज समेत पेट में अगर क्या है विकार से आप परेशान है, आपको उल्टी हो रहा है, तो इस अश्वगंधा का सेवन न करें। अब हमारे कहने से नहीं करिएगा, आप जो आयुर्वेदिक का डॉक्टर होता है उसके संपर्क में रहिएगा, तब पता चलेगा। यानी देखिए अगर आपके पेट में कब्ज है, उसके विकार से आप परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होता है, तो इसका सेवन ना करें। समझ में क्या। अब देखिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है यूँ नहीं कर सकती है। काहे नहीं कर सकती है, तो देखिए जो महिला प्रेग्नेंट है अश्वगंधा का सेवन न करे। काहे नहीं करे, देखिए सेवन करने से गर्भपात हो सकता है, यानी अगर उसके पेट में बच्चा है तो क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। तो देखिए जो प्रेग्नेंट महिला है इसका सेवन नहीं कर सकती है, और जिसके पेट में कब्ज है, इसके विकार से परेशान है, उल्टी होता है, वो भी लोग अश्वगंधा का सेवन नहीं कर सकते हैं। समझ में क्या। लेकिन देखिए आप बाहर भी कर सकते हैं। जैसे आपके गाले पे खूब मुहासा हो गया ना, तो आप क्या करिएगा, हल्दी थोड़ा लेके उसे मिला के फेंट के खूब पोत रहता है, कहता है खूब स्मूथ हो गया चेहरा, बड़ा नीक चमकता नहीं, आप तक देख के फंस पे करेगी। यानी इस चेहरे पे इसको लगाया जा सकता है। लेकिन अगर अंदरूनी कोई दिक्कत है, प्रेग्नेंट महिला है, कब्ज हुआ है, उल्टी हो रहा है, तो बिना डॉक्टर के सलाह से आप इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अश्वगंधा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और कब इसका सेवन कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।